बच्चों तुसीं सारे जानते हो कि करोना चल रहा वा, इस करके करोना के सावधानी वरतन के वास्ते बच्चों तुहानूं आवाज़ सही सुनी, इस करके मैं मास्क लाई गल करता। करोना के सावधानी वरतन के वास्ते जिहड़े तुहाडे इंडस्ट्री लीडर सीगे उन्होंने कैंसल करके तुहाडी बाकी पढ़ाई की तरह ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, जिस तरह तुसीं अपनी क्लासिस ऑनलाइन लगाते रहे, जिस तरह तुसीं अपने सारे लैसन ऑनलाइन लेंदे रहे, इस तरह असीं तुहाडे वास्ते इंडस्ट्री लीडर लैके ऑनलाइन मार्केटिंग सारे तरनताਰਨ डिस्ट्रिक्ट के संस्कार के विजिट कर लगे हैं। बच्चे हम तुहानूं इस होटल के कोने पहले भी असीं टीम वगैरह जी का थैंक यू करते हैं जिन्होंने सानूं अलाउ किया इत्थे वीडियो बनाने के वास्ते, और राकेश जी मैनेजर जी का थैंक यू करते हैं जिन्होंने सानूं परमिशन दे दी इत्थे वीडियो रिकॉर्ड करने वास्ते। हाँ जी बच्चों, जिस तरह तुम देख रहे थे आप होटल के एंटर कर चुके हैं। ठीक है, एंटर करते हैं सब तो पहले आप कितने जाने फ्रंट ऑफिस जाने। जिस तरह पहले भी बहुत बार दस चुके हैं कि जो फ्रंट ऑफिस होंगे वा होटल का सब तो मेन सब तो फर्स्ट डिपार्टमेंट होंगे वा। ठीक है, ये रिसैप्शन काउंटर है जिथे आन के आप सब तो पहलों मैनेजर साहब या जो फ्रंट डेस्क के इंपलॉय होंगे उन्होंने मिलते हैं। तो अज का अपना टॉपिक भी यही होएगा फ्रंट ऑफिस जॉब स्किल्स, जिहदे आप स्किल्स बारे गल करें कि किहड़े स्किल होने चाहिए आपको फ्रंट ऑफिस एफिशिएंटली काम करने वास्ते। मेन टॉपिक वाल आने जिहदे जिवें दस रहा कि आप स्किल्स बारे गल करनी आ, किहड़ा स्किल जिहड़ा वा आपको चाहिए वा फ्रंट ऑफिस एफिशिएंटली काम करने वास्ते। सब तो पहलों बेटा आंदा प्रोफैशनलिज्म। As a receptionist, you are supposed to be the first person or to a client or other visitor sees upon arriving. बेटा जिस तरह तुसी फ्रंट ऑफिस से खड़े जे, तुसी वो पहले बंदे होंदे जे, पहले इंसान होंदे जां होटल के पहले इंपलॉय होंदे जो भी तुहाडे होटल दे विच आउंदा सब तो पहलों तुहानूं मिलदा। ठीक है, दैट मीन यू आर रिस्पोंसिबल फॉर प्रोवाइडिंग एवरीवनस फर्स्ट इंप्रैशन ऑफ योर इंपलॉय। ठीक है, ये तुहाडे ते डिपेंड करदा तुसी किस तरह का फर्स्ट इंप्रैशन देना वा अपने होटल के बारे दे विच, अपने काम के बारे दे विच, ते जो तुहानूं गेस्ट पे कर रहा उहदे बदले तुसी किस तरह की सर्विस दोगे, ये बारे सारा कुछ जिहड़ा वो तुहाडे फर्स्ट इंप्रैशन से डिपेंड करता। बेटा तुसी वैसे भी सुनिया होगा फर्स्ट इंप्रैशन योर लास्ट इंप्रैशन, इस करके इत्थे तुहाडा जिहड़ा फर्स्ट इंप्रैशन है वही गैस्ट नूं तुहाडे वल खिच भी सकदा वा ते गैस्ट नूं तुहाडे तो दूर भी भेज सकदा। यू मस्ट देयरफॉर एम्बॉडी योर कंपनीज आइडिया बोथ इन योर बिहेवियर एंड योर अपीयरेंस। तुसी अपनी जिहड़ी अपीयरेंस वो भी गुड रखनी है ते तुसी अपना जिहड़ा बिहेवियर है वो ते गुड रखना ही रखना। लुक द पार्ट, ग्रीट एवरीवन विद अ स्माइल एंड अ काइंड वर्ड एंड शो दैट यू आर हैप्पी टू हेल्प। ठीक है बेटा, तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ ग्रीटिंग करनी है ਕਿਹੜੀ जिस तरह मान लो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जो भी है तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ ग्रीट करना वा, स्माइल ਦੇ ਨਾਲ ग्रीट करना। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ स्माइल होनी चाहिए है कि गैस्ट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आया तो तुसी खुश जो गैस्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। देखो बेटा गैस्ट है ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੈਸਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ वो स्लो हो जाएगा। इस करके आप गैस्ट में भगवान मानते तो भगवान को जिस तरह पूजते इस करके आप गैस्ट को भी उस तरह पूजना। ठीक है, हुण नैक्सट अपने इंपॉर्टेंट की है कम्यूनीकेशन स्किल। जिस तरह कोई आया वा आप गलबात करनी है वो अपनी किहड़ी चीज़ ने हेल्प करनी है अपने कम्यूनीकेशन स्किल्स ने। ठीक है, अपने गलबात करने के हुनर ने। कम्यूनीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस योर प्राइमरी जॉब इज टू ग्रीट पीपल, फाइंड आउट वट दे नीड एंड हेल्प दैम गेट इट। देखो बेटा ताड़ी प्राइमरी जॉब ताड़ी मेन जॉब की है, जिहड़ा कोई अपने को गेस्ट आया पहलों तो आप उन्होंने ग्रीट करना वा। ठीक है, उन्होंने सत श्री अकाल बुलानी है, उन्होंने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की, फिर आप उस तो पूछना भी उसकी की लोड़ आ। हो सकता वो अपने को सिर्फ खाना खाना आया, हो सकता अपने को रहने वास्ते आया हो, अपन उन्होंने कमरा देना पवे। ठीक है, उस तो पूछना वा भी उसकी लोड़ की है तो उस हिसाब नाल आप हेल्प करके उसकी जी लोड़ आ वो पूरी करनी, उन्होंने संतुष्ट करना। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कम्यूनीकेशन विल बी वर्बल। ठीक है, ज्यादा कम्यूनीकेशन जड़ियां वो वर्बल होंदियां ने। ठीक है, वर्बल मीनस जो आप बोल के करते हैं। ठीक है, आइदर इन अ पर्सन और बाय अ दूसरा टेलीफोन। ठीक है, जिस तरह हम पर्सन टू पर्सन भी हो सकती है और बाय टेलीफोन भी हो सकती है। बिसाइड इंटरेक्टिंग द विजिटर्स यू विल आल्सो हैव टू वर्क क्लोजली विद द वेरियस पीपल। बेटा सिर्फ अपने को गेस्ट ही नहीं आते, अपने को होर भी पीपल आते हैं। ठीक है ना, जिस तरह कुछ अपने को डिलीवरी वाले आते हैं, कुछ अपने को ਵੱਖ-ਵੱਖ सर्विसेज देने वाले आते हैं। इस करके आप सारे दे नाल जिहड़ी आ कम्यूनीकेशन करनी है। ईवन कि जिहड़ा अपने होटल का स्टाफ आ, ठीक है, उहदे नाल भी आपां ही कम्यूनीकेशन करनी है तां जो उन्हां नूं सारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहे
ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਲੋਜ਼ ਥਰੂ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ। ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕੂਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲੋ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੈਸਟ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਨੈਕਸਸ ਆਫ ਅ ਲਾਰਜ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂਰ EMPLOYEES ਇੰਟਰਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ EMPLOYEES ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ EMPLOYER ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। That way you not only have to keep yourself organized, you will have to keep everyone else organized। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਗੈਸਟ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYEE ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਨਵਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। You will be seldom have only one thing to attend, ठीक है बेटा। ये नहीं है कि तुझे सिर्फ एक चीज अटेंड करनी है। A new phone call may be come in while you are still online with the first one। देखो तुसी पहले कस्टमर ना पहले गेस्ट ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ you have must greet the new caller। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਸਵਿਚ ਬੈਕ ਟੂ ਫਸਟ ਵਨ। ਮੀਨਵਾਈਲ 3 people might be waiting in a person to talk to you। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। You will have to keep the need of each person separate in your mind, not neglect anyone or not get frustrated, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਮ ਪੀਪਲ ਇੰਜੋਏ ਦੀ ਚੈਲੰਜ, ਸਮ ਡੂ ਨਾਟ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਵੈਲ, ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਐਸੈਟ ਟੂ ਯੂਰ EMPLOYER ਐਂਡ ਯੂਰ ਕੰਪਨੀ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਲਾਈਕਲੀ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਗੁੱਡ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ। He she must have a good knowledge of company's product, services and core values। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਟਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। This helps in her to tackle questions and it is coming from visitors from time to time. An intelligent receptionist can easily remember verbally delivered messages even when he she failed to write them। बेटा दूसरी कितने अपने इंटेलिजेंसी काम होती है, मान लो कोई अपने को मैसेज आया, ठीक है, ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬਲੀ ਉਹ ਸੇਵ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਸ।
बेटा पेशेंस जी किसी भी काम करने वास्ते किसी भी जॉब से जी अपने पेशेंस होनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस क्वालिटीज आर कॉमन विद द मोस्ट गुड सेटिंग। इन फैक्ट दे आर मस्ट हैव क्वालिटीज फॉर ऑल फ्रंट डेस्क एम्प्लॉय। बेटा सिर्फ फ्रंट डेस्क वाले वास्ते नहीं, सिर्फ सर्विस वास्ते नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन वाले वास्ते नहीं, हर एक जो कोई भी एम्प्लॉय वास्ते पेशेंस होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। पेशेंस होएगी तुसी हर जो कोई भी टास्क है बहुत वधिया टाइम के नाल कर सकोगे। Some clients or visitors can be very annoying। कुछ जो अपने गेस्ट होंगे या अपने विजिटर होंगे वो बड़े annoying होंगे, ठीक है। Requiring a great level of tolerance, patience for a self-visitor to deal with, ठीक है। तुहाडे विच बहुत ज़्यादा जिहड़ी आ वो पेशेंस होनी चाहिए उन्हां दे नाल वधिया डील करने वास्ते, ठीक है। No matter how irritated a visitor may be, the self-visitor is expected to maintain his her cool and seek for a way of calm the situation। बेटा ये नहीं मैटर करता कि जो अपने को विजिटर आया जो गेस्ट आया वो कितना ज्यादा इरिटेट है, ठीक है। इतने ये चीज मैटर करती है कि आप वो गेस्ट को किवें हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। उहदियां कंप्लेंट्स जां उहदियां रिक्वेस्ट को आप किवें हैंडल कर रहे हैं तो किवें एक इरिटेट हुए इंसान को आप अगों शांत करके वापस, ठीक है बेटा। नैक्सट आप किस बारे गल करेंगे टेक्नोलॉजिकल स्किल बारे, ठीक है। टेक्नोलॉजी जी बहुत रैपिडली जी ग्रो कर रही है, इस करके आपको ये अगे बढ़ना पैना, नहीं तो आप पिछे रह जाना, ठीक है। मोस्ट ऑब्वियसली यू विल बी यूजिंग अ टेलीफोन सिस्टम, प्रॉब्ली वन फीचरिंग मल्टीपल इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइन्स, ठीक है। बेटा ये पक्की गल है कि आप टेलीफोन वगैरह यूज कर रहे हैं, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। that you must keep operating smoothly, you also most likely need to be familiar with the spreadsheet, word processing software, your company's email file sharing system and possibly serve all social platforms, ठीक है। ਹੁਣ बेटा अजकल दौर चल रहा वा आप अपनी जी एडवरटाइजमेंट है वो ऑनलाइन सोशल मीडिया से ज्यादा कर रहे हैं। जे आप टेक्नोलॉजी के बीज हैं आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करने नहीं आते या आपको हार्डवेयर अपडेट करना नहीं आता, वो चीज़ अपने वास्ते बहुत हानिकारक हो सकती, या हो सकता आप गलती के नाल कुछ गलत चीज़ प्रमोट कर दी है जी अगे जाके अपने वास्ते हानिकारक सिद्ध होए। देयर इज ऑलवेज अ कॉपी मशीन एंड दिस पेपर विल ऑलवेज जैम, कैन यू फिक्स इट। देखो बेटा इतने कॉपी मशीन या होर जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ है वो जो मान लो खराब हो जाती है, मान लो इतने आप गल करते एक फोटोस्टेट मशीन के पेपर ही फस गया, ठीक है। तुहाडे प्रिंटर के पेपर फस गया, गैस तुहाडा बिल के वास्ते वेट कर रहा कि तुसीं इन्ने कैपेबल है जी भी तुसीं वो पेपर को कढ़ के तुहानूं वापस ऑपरेटिंग सिचुएशन के लैके आ सकते, ठीक है। इस करके टेक्नोलॉजी जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा अगली चीज़ की आ जाती है अप्रोचेबल, ठीक है। तुसीं कस्टमर की गेस्ट की पहुंच के होने चाहिए, इस तरह दीज क्वालिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल फ्रंट ऑफिस एम्प्लॉयज, ठीक है। ये जी क्वालिटी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे फ्रंट ऑफिस एम्प्लॉयज के। असाइड फ्रॉम बीइंग फ्रेंडली, सिर्फ ये नहीं है कि तुसीं फ्रेंडली हो, रिसेप्शनिस्ट मस्ट डू द लाइकेबल होगा, तुहाडे विचों एक अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए है। जो कोई तुहाडे नाल गल करे वो तुहाडे नाल झिझके डर के गल ना करे, तुहाडा बिहेवियर उहदे नाल इदां दा हो कि पहली बार मिलता ही तुहाडा एज अ फ्रेंड तुहाडे नाल ट्रीट करे, तुसीं उहदे नाल फ्रेंडली हो। He she must be a person that visitor feel at ease to approach for inquiry, ठीक है। वो इस तरह का था कि जो भी कोई विजिटर कोई गेस्ट होता है वो कोई भी इंक्वायरीज है वो बड़ी ईजिली तुहाडे तक आ सके, किसी चीज़ तो झिझके ना कि ये बंदा मेरे नाल सही नहीं बोलूगा या ये अगों किवें दा ट्रीट करूँ या मैं बार बार जा रहा है खेत जाएगा, नहीं इदां दा बेटा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। द पर्टिकुलर क्वालिटी काउंट्स फॉर द रीजन मोस्ट कंपनीज प्रेफर टू एम्प्लॉय लेडीज एज वेल। हुण बेटा इसी चीज़ को लैके तुसीं देखिया होगा कि ज़्यादातर कंपनीज की करते हैं वो लेडीज़ नूं, ठीक है, लेडीज़ नूं रखते हैं अपने रिसैप्शन डेस्क के उपर, क्योंकि वो खिलदियाँ घट ने, इरीटेट घट होंदियां ने, तो वो हमेशा इनक्वायरीज नूं सही तरह सुन के उन्हों का आंसर देंगे। इस करके तुसीं भी इदां दे पर्सन बनना भी जो कोई भी विजिटर है वो ईजिली तुहानूं अप्रोच कर सके बिना किसी के। अगे बेटा आ जाती है एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी का अगे भी थोड़ी गल कर लेते हैं कि आप जो भी गेस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज अपनी हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। जो आप गलत या किसी के नाल प्रॉमिस कर देंगे हैं वो चीज़ जी है वो अपने सफर कर रहे हैं, ठीक है। बेटा एडमिनिस्ट्रेशन भी जो मेनटेन करके रखना,
उन्होंने आप किस तरह मेनटेन करके रखेंगे वो यही आ कि जे आप वधिया कम्यूनीकेशन करेंगे, ठीक है। वधिया कम्यूनीकेशन होएगी, आपको उन्होंने जी सही जी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करांगे, उन्होंने तो सही इंफॉर्मेशन लवांगे तो अपना जोड़ा वो बिल्कुल सही काम चलेगा। आंसरिंग क्वेश्चन हुण अपने को गैस्ट के क्वेश्चन भी आने, अपने को विजिटर के क्वेश्चन आने, अपने को अपने स्टाफ के क्वेश्चन भी आने, ठीक है। इस करके आपको क्वेश्चन के आंसर देने के कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, तो आप हमेशा बिल्कुल सही आंसर दईए ताकि जोड़ा सारा अपना काम है वो बिल्कुल सही चल सके। अगे बेटा अपॉइंटिंग्स कैटेगरी, हम बेटा देखो नवी अपॉइंटमेंट्स होंदियां रहिंदियां ने, ठीक है। वो भी सब तो वध जिम्मेवारी की होंदी है फ्रंट ऑफिस वालों की होंदी है, फ्रंट डेस्क वालों की होंदी है। जो भी कोई नवा बंदा अपॉइंट करना उन्होंने इंटरव्यू लेनी है, जो उन्होंने स्कैड्यूल अपन जो बनाना वा, भावें वो आप इंटरव्यू लीए या अपने होर उपर हायर जी वो लैन, बट उन्हें स्कैड्यूल वगैरह आप ही बनाना होंगे, इस करके वो भी जिम्मेवारी अपने से आ जाती है। अगे बेटा आ जाता अटेंशन टू डिटेल, ठीक है। हम तुम जिस तरह पहले दस चुके भी फ्रंट ऑफिस सब तो मेन है होटल का पार्ट, आप एंटर करते फ्रंट ऑफिस के कॉन्टैक्ट के इस करके आप हर चीज़ की जी वो डिटेल वो बड़ी अटेंटिव रखनी पैंती है, ठीक है। इस तरह की डिटेल हो कि जो भी गैसट एंटर करता वा तो वो चीज़ अपने वालों खिंचे, वो मूँह आप निकले कि आ जी इन्हों की एंट्रेंस या जी चीज़ इन्होंने बहुत सोहनी लगी, ठीक है। अगे बेटा आ गया क्लाइंट रिलेशन, हुण ये सब तो वध इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। कुछ जोड़े अपने को गैसट होंगे वो अपने रेगूलर गैसट होंगे, रेगूलर तो कह लो कि हर महीने विजिट करते या हर बार वो ओकेजन के अपने को विजिट करते, इहो जी गैसट की जी उन्होंने केयर बहुत ज़्यादा करनी पैंदी है। वो गैसट के नेम्स या उन्होंने एड्रैस वगैरह वा वो आपको रिमाइंड होने चाहिए, आप याद करके रखे होंगे। उन्होंने दसन तो बिना जी मान लो उन्होंने एंटर करते उन्होंने सही नाम के नाल जो आप बुलाने वो चीज़ बहुत वधिया प्रभाव पाती है, ठीक है। गैसट बहुत खुश हो जाता कि इन्होंने मेरा नाम पता, इन्होंने अपने नाम तो बुलाया वा, ये मेरी केयर करते हैं, ठीक है। उस तो अगे बेटा आ जाता वा कंसर्निंग अपॉइंटमेंट्स या सीविंग अपॉइंटमेंट। अजकल तुहानूं पता वा ऑनलाइन सारा कुछ चल रहा वा, ठीक है। इस तरह रूम्स वगैरह जो ऑनलाइन बुक होंगे वो भी जो आप हैंडल करने प्रॉपरली करने, ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ अपॉइंटमेंट्स नवीं आ रही ने उन्होंने कन्फर्मिंग करनी है, ਜਿਹੜੀਆਂ अपॉइंटमेंट्स कैंसल हो रही ने उन्होंने डाटे के अपडेट करना ताकि अगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए, ਜਿਹੜੀਆਂ कैंसल अपॉइंटमेंट्स रूम्स और किसी को इशू हो, ठीक है। कस्टमर फोकस, कस्टमर फोकस का मतलब यह कि आप जो गैसट के नाल इन्ना वधिया बिहेव करना कि वो अगे जाके होर 5 गैसट को अपने नाल लेके आए, ठीक है। अपना फोकस ये होना चाहिए कि आप अपना बिजनेस बढ़ाना, बिजनेस किस तरह बढ़ेगा जे आप गैसट के नाल बहुत वधिया बिहेव करते हैं, बहुत वधिया उन्होंने डील करते। अगे बेटा आंदा डाटा एंट्री। डाटा एंट्री तो मतलब है जोड़े गैसट अपने को आए उन्होंने ID प्रूफ तो आप डाटा एंटर किया, उन्होंने जो रूम दे रहे हैं उन्होंने कि सर्विसेज लैनिया ने, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ वगैरह उन्होंने एनिवर्सरी वगैरह वो सारा कुछ आप जो डाटा वो एंटर करके रखना वा जो अगे चल के वो अपनी हैल्प कर सकें, ठीक है। उस तो अगे बेटा आया डिलीवरिंग मेल्स। हुण इत्थे ये गल है जोड़ा कोई गैसट आन के अपने होटल रह रहा हो सकता उन्होंने कुछ मेल्स अपने को मेल्स इलैक्ट्रॉनिक भी हो सकते, ईमेल्स भी हो सकती हैं, दूसरी मेल्स भी हो सकती हैं। उन्होंने वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि बिजनेस मेल्स होनिया उन्होंने तक सही तरह डिलीवर करना वो भी अपनी जिम्मेवारी है, क्योंकि जो वो चीज़ खराब हो जाती है तो गैस का नुकसान हो सकता जो कि आपको भरना पै सकता। इस तो बाद बेटा आ गया इफिंग सिक्योरिटी पासिस। हुण मान लो होटल के कोई ज़्यादा बड़ा फंक्शन हो रहा वा, VIP फंक्शन हो रहा जिसे बहुत सारे VIPs आ रहे हैं तो होटल की सिक्योरिटी और VIP की सिक्योरिटी जी सारी अपनी जिम्मेवारी, इस करके आपको बिल्कुल सही तरह सिक्योरिटी चैक करके सिक्योरिटी पासिस वगैरह इशू करने पैने हैं ताकि ना तो VIP को कोई प्रॉब्लम हो ना अपने होटल में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। उस तो अगे बेटा आता हैंडलिंग मीटिंग्स। और मीटिंग्स भी आप हैंडल करनी है क्योंकि सारा मीटिंग का जो स्टाफ है वो सारा फ्रंट ऑफिस के थ्रू हो जाएगा, अपन उन्होंने इन्फॉर्म करना पड़ेगा किस हॉल के किस फ्लोर से वो मीटिंग हो रही है तो उन्होंने किस तरह ईजिली उत्थे पहुँचाया जा सकता, ठीक है। अगे बेटा आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह या वर्ड वगैरह, क्योंकि आप सारा कुछ अजकल कंप्यूटर से करते हैं तो कंप्यूटर को ऑपरेट करने वास्ते माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा जो अपना होटल का जो अपना बिजनेस का काम होगा वो ऑफिस के थ्रू होगा, ठीक है। लास्ट में बेटा अपना आ जाता वा रजिस्टरिंग। रजिस्टरिंग करने वास्ते अपने को जो समान आ रहा वो रजिस्ट्रेशन आप करनी है, जो नवा इंप्लॉय है वो रजिस्ट्रेशन करनी है, नवा गैसट नवा रूम हर चीज़ की जो रजिस्ट्रेशन है वो आप करनी है। इस तरह जो फ्रंट ऑफिस है वो आप कह सकते हैं कि होटल का दिमाग है,
एज अ ब्रेन है अपने आप को वर्क करता वा ते ब्रेन के थ्रू सारा जो होटल आ वो ईजिली ऑपरेट होना। जो ब्रेन अपना काम सही करेगा, जी सारी बाकी बॉडी आ वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगी तो किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सत श्री अकाल जी, मैं दीपक राय गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बीडी। आज का मेरा टॉपिक है जी गैस सर्विस। गैस सर्विस के नाल संबंधित आप छोटा जहा टॉपिक जो आप इस होटल संत टॉपिक इस टॉपिक के संबंध में असीं संत स्टार होटल में आए हैं। मैं तुहानूं गैस सर्विस नाल संबंधित कुछ चीज़ां जिहड़ियां तुहाडे नाल जानकारी तुहाडे नाल साझी करांगा। सब तो पहला कि गैस सर्विस हुंदा की है। गैस सर्विस हो कि आप गैसट नाल संबंधित आप जो भी उन्होंने जरूरत है उन्होंने पूरा करना, ये साडी जिम्मेवारी बनती है कि असीं गैसट को अपने होटल के आया होना आप चंगी तरह ना कि आप सैटिस्फाई करना होंगे कि जो गैसट जो साडे होटल नाल खुश रहा। साडी इंडिया के भी आप ये वर्ड यूज़ करते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव का मतलब यो ही है कि असीं अपने गैसट को एक भगवान के रूप में मनते हैं। अज असी सर्विस नाल संबंधित जो आप टॉपिक कवर करांगे, इस करके आप एक रेस्टोरेंट के आए हैं जिस आप गैसट के नाल आप किदां आप गलबात करनी है या उन्होंने आप किदां अपने होटल की जी सहूलतां वो प्रदान करनियां वा। गैसट सर्विस के सब तो पहला आप जो भी गैसट साढ़े आता वा उन्होंने सब तो पहला टाइम के अकॉर्डिंग सानू सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड ईवनिंग ये जो वर्ड सानू यूज़ करने चाहिए। इस सानू की है एक छोटी जी स्माइल देनी चाहिए ताकि उन्होंने ये महसूस ना हो कि आप फलानी जगह पर आए हैं। गैसट एक जो आप गैसट को असीं भगवान के रूप में मानते हैं। गैसट जो साढ़े को नाराज हो गया एक भगवान को नाराज करने वाली गल होंगी है। असी रेस्टोरेंट के आप बैठन तो पहला आप एक गैसट को आप सर्विस प्रोवाइड करने तो पहला जो आप प्रॉपर सीट या प्रॉपर टेबल जो आप देना होंगे वा। कुछ गैसट ने जो अपना टेबल एडवांस के भी बुक कराया होंगे वा जिस जाके गैसट को कोई भी प्रॉब्लम आए। एक गैस सर्विस के हुनर होने चाहिए। सब तो पहला उन्होंने हुनर होना चाहिए संचार का। संचार हुनर जो एक आप कम्यूनीकेशन भी कह सकते हैं उन्हें कि आप गैसट के नाल आप वार्तावा करनी है तां जो गैसट को यह ना महसूस होए कि असीं पहली बारी मिले हैं या आप बगाने थां च आए हैं। गैसट नाल इदां कोल मिल जाओ कि आप फ्रेंड होंगे हैं, ठीक है। आप बैठ के उन्होंने अपना गुड मॉर्निंग, गुड ईवनिंग विश करो, फिर उन्होंने अपना जो भी उन्होंने जगह वा मनपसंद जगह वा उत्थे बैठन लई करो। उस तो बाद साडे गैसट जो सर्विस हमदर्दी का भी गुण होना चाहिए क्योंकि कुछ जो गैसट होंगे उन्होंने कि निराशा होंगी है या दुखी होंगे है इस करके भी होटल के आते ताकि जो अपना माहौल जो चेंज कर सके। सानू उन्होंने गल सुननी चाहिए। गल सुनने के नाल ही आप उन्होंने ये तसल्ली दे सकते हैं कि सर कोई गल नहीं, लाइफ के बहुत ऊंच नीच आती रहती है, उन्होंने नाल सानू कोई भी निराशा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गल को समझ के सानू उन्होंने रिप्लाई जरूर देना चाहिए वा तां जो गैसट साडे नाल एक खुशी प्रदान कर सके। हाँ जी, अगे आप नैक्सट पॉइंट है जी धीरज। धीरज क्यों? क्योंकि कुछ गैसट इदा नहीं होंगे कि उन्होंने जानी कि सहनशीलता नहीं होंगी। क्योंकि कई गैसट आते हैं वो कहते हैं सानू खाना ऑन द स्पॉट चाहिए, साडा टेबल क्यों गंदा वा, साडी ये क्यों चीज़ गंदी है। इस करके सानू एक धीरज साडे मन में होना चाहिए वा तां जो उन्होंने आप प्रॉब्लम नाल दी नाल सोल्व कर सकीए। जे असीं गैसट को इस गल में सैटिस्फाई कर लिए, असीं गैसट को अपने रूप के आप एक खिंचन की कोशिश करेंगे तां जो अगे नैक्सट टाइम तो भी वो आएगी। साडी हर एक प्रॉब्लम जो भी होगी उन्होंने सानू कोई खिंच के नहीं बोलेगा, प्यार के नाल साडे नाल पेश आएगा। धीरज एक ऐसा वर्ड है कि जिस दे नाल असीं किसी नूं भी आपां अपने वाल खिंचण की कोशिश कर सकते। एक सर्विस जो अपना हेल्पर दे विच एक सब तो जरूरी पॉइंट होंदा वा तकनीकी ज्ञान। तकनीकी ज्ञान के नाल असीं आपां गैस के जो भी रिजर्वेश एडवांस के बुक कराई असीं उन्हां एक प्रभावशाली ढंग के नाल उसनूं आपां हल कर सकते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੈਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੁਣਨਾ। क्योंकि जो आप गैसट के किरियाशील सुनने के कामयाब होवांगे तो सानू कोई भी अगों तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जो भी गैसट ऑर्डर करता पाया उन्होंने ध्यान ना सुनना और सुनने तो बाद नोट करके नोट करने तो बाद उन्होंने रिपीट एक बार फिर तो आप उन्होंने सर उन्होंने एक बार फिर तो उन्होंने ध्यान में लिया कि सर तुहाडा ये जो तुसीं ऑर्डर जो दिता वा तुसीं इहदे विच कोई होर ऐड कराना चाहते हो या इहदे विच तुसीं कुछ घटाना चाहते हो और तुसीं एक बार चैक कर लो। अपने रेस्टोरेंट में काम कर ले उन्होंने एक सब तो वधिया होंदा है कि जे एमरजेंसी कोई भी
ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਭੀੜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡਰ ਚੱਕਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸਟ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਪਲੋਈ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਫਰੈਂਡ ਆਪਾਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਡਰੈਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਕੇਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਸਟਮਰ ਆ ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਰਾਏ ਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਟ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਪਿਕਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਬ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡੈਸਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਬਿਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟਰੈਵਲ ਡੈਸਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡੈਸਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡੈਸਕ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਨਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਨਸਟਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਟਡ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਟਲ ਮਿਲ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਟਲ ਮਿਲ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋ ਆਈ ਬਿਬੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਓਯੋ ਹੋਟਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ਿਮਲੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਜੋਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਸੇਫ ਅਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸਟੇ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਉਹਦੀ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੇਟਾ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ, ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਡੈਸਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੈਸਟ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਗੈਸਟ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਗੈਸਟ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਬੇਟਾ? ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸਟ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗੈਸਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਗੈਸਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਰੂਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦਾ ਰੈਂਟ ਆ। ਵੈਸੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਰੂਮ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਰੂਮ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਰੂਮ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲ ਬੋਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲਗਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਲ ਬੋਏ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਜ ਸਾਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਰੂਮ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੈਸਟ ਦਾ ਅਰਾਈਵਲ ਸਟੇਟਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਆ, ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ, ਨੈਕਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡੈਸਕ। ਠੀਕ ਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡੈਸਕ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡੈਸਕ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ 4 ਸਟਾਰ 5 ਸਟਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟ ਕਰਦਾ? ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡੈਸਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਦੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ,
दूसरा इन्हां दा बहुत इंपॉर्टेंट काम की हुंदा वा, इन्हां ने कोआर्डीनेट करना वा गैस्ट दियां मेल्स दे नाल, फैक्सिस दे नाल, कोरीयर्स पार्सल वगैरह नाल। हुण जिस तरह मान लो कोई गैस्ट अपने कोल आन के स्टे कर रहा, उन्होंने इस जगह ते कोई ऑनलाइन शॉपिंग की है, किसी को उन्होंने एड्रैस दिता भी मैं इस होटल दे स्टे कर रहा वा, गैस्ट किसी को अपने घर का एड्रैस नहीं देना चाहता, उन्होंने होटल का देता भी इस नाम से जोड़ा वा तुसी पार्सल उत्थे छड्ड सकदे। ठीक है, उन्होंने पार्सल कलैक्ट किए, उन्होंने कोरीयर्स कलैक्ट किए, वो सारा कुछ किनू अगे जाके प्रोवाइड किया, गैस्ट नूं कीता। अगे बेटा इंफॉर्मेशन डैस्क का होर काम की है, इन्होंने होटल दी पॉलिसी बारे, सर्विसिज बारे ते जिस सिटी दे विच होटल आ वो सारी इंफॉर्मेशन किनू देनी है, गैस्ट नूं देनी है। ठीक है, इन्हां तो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जिहड़ी मंग सकते हैं भी लागे दी जगह बारे मंग सकते हैं, होटल दी पॉलिसीज़ बारे, होटल के रेट्स बारे भी इस सर्विस का की रेट है, इस सर्विस का की रेट है, कोई भी इंफॉर्मेशन जिहड़ी है वो गैस्ट इन्हां तो प्राप्त कर सकते हैं। अगे बच्चे आपां गल करते हैं कैश बिल्स की। ठीक है, ये जिहड़ा कैश काउंटर हुंदा इन्हें बेटा सारे जिहड़े मॉनिटरी रिकॉर्ड्स है, जिहड़े अपने पैसे धेले का रिकॉर्ड है वो रखना हुंदा। ठीक है, मेन काम इन्हां दा की हुंदा, इन्हां ने गैस्ट दे बिल बना के रखने हुंदे आ जिहड़े चैकआउट दे टाइम ते सारे और रिसैप्शन नूं प्रोवाइड करदा। हुण बेटा बिल्स तो मतलब ये आ, मान लो गैस्ट रूम दे विच स्टे कर रहा, कुछ उन्होंने रूम दे विच ऑर्डर मंगा के खादा, कुछ उन्होंने रेस्टोरेंट दे विच जाके खादा, कुछ उन्होंने होर सर्विस यूज़ की, जिम यूज़ किया, स्विमिंग पूल यूज़ किया, जो भी सर्विसिज पेड उन्होंने यूज़ की, उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ रिकॉर्ड रख के एक बिल बना के पूरी डिटेल दे नाल उन्होंने गैस्ट के चैकआउट टाइम ते रिसैप्शन ते दिता। ठीक है, एक होर काम बेटा ये की करते आ, ये फॉरैक्स एक्सचेंज चलाते आ, जिस तरह जिहड़ी भी कंट्री तो गैस्ट आया उन्हों के जिहड़े पैसे आ उन्होंने जिहड़ी कंट्री होटल है उन्होंने पैसों विच कन्वर्ट करके देंगे। ठीक है, गैस्ट नूं बाहर जाण दी लोड़ नहीं पैंदी। हुण अगे बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रैवल डैस्क। ठीक है, हुण जे मान लो आपां किते जाके किसी होटल दे विच रह रहे हैं, उहदे 99% चांसिस की है भी आपां उत्थे घूमन वास्ते गए हैं, तो जे आपां उत्थे घूमन गए हैं तो आपां ते उत्थे पहली बार या दूसरी बार गए, आपां नूं उस एरिया के बारे कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, वो जानकारी आपां सारी किन्ना तो लै सकते हैं, ट्रैवल डैस्क वालियां तो लै सकते हैं। इन्हां ने बच्चे की करना हुंदा वा, इन्हां ने गैस्ट नूं सारी जिहड़ी है इंफॉर्मेशन देनी हुंदी है भी साडी सिटी दे विच किहड़ी घूमन दी जगह वा। ठीक है, अते किहड़े तरह दी सर्विसिज तुहानूं इत्थे मिल सकदियां ने। ठीक है, ते किन्नी दूर ने ते उन्हां ते पहुंचण दा की तरीका वा। ठीक है, की उत्थों तक पहुंचण दा खर्चा आएगा, की किराया लगेगा, ते किहड़े तरीके नाल पहुंचिया जा सकदा। ठीक है, हुण बेटा ये होर की चीज़ मैनेज करदे आ, ये गैस्ट दे ट्रैवल्स नूं अरेंजमेंट जिहड़ी उन्हां दी वो करदे आ, जिस तरह मान लो एयर टिकट्स करवातियाँ, रेलवे रिजर्वेशन करवातियाँ, साइट सीइंग टूर करवाते उन्हां दे, गैस्ट दा पिकअप हो गया, ड्रॉप हो गया, सारा कुछ की आ ये मैनेज करदे आ। हुण बेटा ये दो तरह के हुंदे आ, कुछ होटल्स ने ट्रैवल डैस्क अपना ही लगाया हुंदा ते कुछ होटल्स ने आउटसोर्सड जिहड़ा वा बाहरों किसी बंदे नूं एज अ कॉन्ट्रैक्ट दिता हुंदा भी तुसीं साडे होटल दे विच अपना ट्रैवल डैस्क चलाओ। ठीक है, उस तो अगे बेटा आपां गल करते हैं कम्यूनीकेशन डैस्क की। ठीक है, हुण बेटा कम्यूनीकेशन डैस्क का की काम आ, इन्हां दा सब तो इंपॉर्टेंट काम बच्चे ये आ, इन्हां ने कॉल्स के आंसर देने हुंदे आ। कॉल्स कितों भी आ सकदियां, विद इन होटल, आउटसाइड कंट्री। हुण जिस तरह आप स्टार्टिंग च गल कीती सी रिजर्वेशन की, जे मान लो तुसी गूगल करके होटल का नंबर कढ़ लिया, तुसी की करोगे, तुसी कॉल करोगे। ठीक है, कॉल क्यों करोगे, क्योंकि बच्चे आपां सब तो पहला सवाल ये पूछना वा भी ठीक है सानू रूम मिल सकता, रूम अवेलेबल हैगा जिहड़ा साडा जिन्नी डेट नूं असीं ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरा उन्हां दा साडे फेयर की लगेगा, किराया की लगेगा, रूम का रेंट की लगेगा साडा, ते उस रेंट दे विच की इनकलूड होएगा। ठीक है, उन्होंने उन्हां कॉल्स का जवाब देना। दूसरा बच्चे की हुंदा वा डायरैक्ट कॉल्स। ठीक है, जिस तरह मान लो कोई गैस्ट स्टे कर रहा वा, गैस्ट के नाम से कोई कॉल आती आ, वो जी कॉल आ गैस्ट नूं पुछ के उहदी इजाजत लैके कि सर इस जगह तो कॉल आ रही है, वो तुहाडे नाल गल करना चाहुंदे आ, फिर वो जी कॉल वो ट्रांसफर करनी हुंदी आ गैस्ट के रूम दे विच। ठीक है, तो बेटा
विदिन होटल दियाँ जां आउटसाइड होटल दियाँ कोई भी इनकुआरीज आ जिहड़ियां वो भावें स्टाफ नूं लैके आ, भावें गैसट नूं लैके आ, जां किसी भी सर्विस नूं लैके आ, वो सारियां इनकुआरीज जिहड़ियां किन्ना ने करनियां हुंदियां वा हैंडल, वो कम्यूनीकेशन डेस्क ने करनियां हुंदियां जिहड़ियां कॉल्स दे थ्रू आउंदियां। ये बच्चे सीगा अपना फ्रंट ऑफिस का भी किस तरह काम करता। हुण जिस तरह आप F&B सर्विस बारे भी ये टॉपिक लिया वा, उहदे बारे भी आप थोड़ी जानकारी हासिल कर लीए। बच्चे जिहड़ी फूड एंड बैवरेज सर्विस आ वो अगे कुछ होर डिपार्टमेंट्स दे नाल रल के काम करती है। ठीक है, सब तो पहलों की आ जांदा बच्चे फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन कौन आ गए? अपने किचन वाले आ गए जिन्हां ने जिहड़ी आ फूड की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, दूसरा की आ गया फूड सर्विस। ठीक है, जिस तरह अपने रेस्टोरेंट वगैरह दे विच आपां जिहड़ा फूड जां रूम च किते भी सर्व करना। तीसरा बच्चे इन्हां दा काम की हुंदा है? परचेज ते स्टोर। इन्हां ने नवां जिहड़ा स्टॉक वो परचेज करना ते हर स्टॉक नूं उहदे हिसाब नाल बिल्कुल एक्यूरेट टैंपरेचर ते सही जगह ते स्टोर करना। ठीक है बच्चे, सब तो जिहड़ा मेन किचन हुंदा ना अपने होटल का, वो हमेशा जां चलो कह दो ज़्यादातर अपना ग्राउंड लैवल के उपर हुंदा। ठीक है, हुण बेटा आपां पहलों रेस्टोरेंट की गल कर लईए। रेस्टोरेंट का काम की है? रेस्टोरेंट का काम ये हुंदा वा, जिस तरह तुसीं पिक दे विच देख रहे हो रेस्टोरेंट दे विच बच्चे खड़े ने। रेस्टोरेंट ने गैसट नूं वो सर्विसिज वो डिशिज जिहड़ियां ऑफर करनियां हुंदियां वा जिहड़ियां रेस्टोरेंट ने अपने मैन्यू दे विच रखियां ने। ठीक है, गैसट मैन्यू रीड करता वा। ठीक है, मैन्यू हमेशा फ्रेंच क्लासिकल मैन्यू के हिसाब नाल हुंदा वा ते वो जिहड़ी भी डिश ऑर्डर करते हैं आपां गैसट नूं वो जिहड़ी डिश आ वो सर्व करते हैं। ठीक है, होर बेटा रेस्टोरेंट दे विच काम की हुंदा वा? आपां साइड स्टेशन जिहड़ा अपना जां डमी वेटर जिन्हों आपां कह लैंदे आ उन्होंने हमेशा प्रिपेयर करके रखना हुंदा वा कि साडा जिहड़ा काम वो ईजी हो सके। अगे बेटा दूसरा की आ जांदा बैंकुएट हॉल्स। बैंकुएट हॉल तुहानूं पता बच्चे जिथे फंक्शनस वड्डे फंक्शन जां मैरिज फंक्शनस कोई भी जिहड़े इस तरह के फंक्शन हुंदे आ उत्थे बेटा जिहड़ा आपां सारे तरह की जिहड़ी कैटरिंग ते जिहड़ियां फैसिलिटीज़ आ वो भी फूड एंड बैवरेज सर्विस डिपार्टमेंट दे वल्लों हैंडल कीतियां जांदियां वा। उन्हां दी जिम्मेवारी हुंदी आ भी सारा उत्थे खाना सर्व करना वा ते हर चीज़ का प्रॉपर ख्याल रखना। ठीक है, इस तो अगे बच्चे ये डिपार्टमेंट होर कित्थे काम करदा? रूम सर्विस दे विच काम करदा। जिस तरह मान लो हुण आपां देख लिया भी आपां गैसट नूं रूम देता, कुछ गैसट इहो जिहे हुंदे आ जिहड़े रेस्टोरेंट 'च जाना पसंद नहीं करते, जां मान लो कहंदे असीं थक्के आ असीं नहीं जा सकते, असीं अपने रूम दे विच खाना मंगा के खाना चाहुंदे आ। ठीक है, उन्हां ने जो ऑर्डर किया अपना उत्थों कॉल ते वो जिहड़ा फूड आ वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो कलैक्ट करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने फूड बनाता, उन्होंने आपां गैसट के रूम दे विच जाके वो फूड एंड बैवरेज जिहड़े आ वो सर्व करने आ। ठीक है बच्चे, आपां प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो वो जिहड़ा कलैक्ट करना वा फूड ते आपां गैसट के रूम दे विच जाके सर्व करना। इस तो अगे बच्चे एक होर आ जांदा वा बार। ठीक है, तुहानूं पता ही है बार दे विच जिहड़ा वा वो सारे अल्कोहल जिहड़े आ अल्कोहलिक बैवरेज सर्व कीते जांदे आ। ठीक है, बट उन्हां ने भी सर्विस की जिम्मेवारी किहदी हुंदी आ? फूड एंड बैवरेज सर्विस डिपार्टमेंट वालियां दी हुंदी आ। ठीक है, वो जिहड़े बैवरेज की सर्विस वो भी फूड एंड बैवरेज सर्विस वाले करनगे, डिपार्टमेंट वाले करनगे। ठीक है, तो वो भी बच्चे वक्खो वक्खरे टैंपरेचर ते वक्खो वक्खरे स्टाइल दे विच सर्व करने पैंदे आ। ठीक है, हर तरह की जिहड़ी आ बैवरेज आ उहदा अपना एक टैंपरेचर आ। जिस तरह रैड वाइन का वक्खरा टैंपरेचर आ, वाइट वाइन का वक्खरा टैंपरेचर आ, विस्की का वक्खरा टैंपरेचर आ, वाटर का वक्खरा टैंपरेचर आ, सोडा का वक्खरा टैंपरेचर आ, उन्होंने उहदे बिल्कुल सही टैंपरेचर के उपर सर्व करना वा ते सही तरीके दे नाल सर्व करना। ठीक है बच्चे, इत्थे मैं तुहानूं थोड़ी जी होर इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जदों कोई बार दे विच आपां ऑर्डर करते हैं उन्होंने BOT आंदे आ, बार ऑर्डर टिकट। ठीक है, जिहड़ा कंप्यूटर दे विच वो बार ऑर्डर टिकट के उपर फूड जिहड़ा वो अपना क्लिक करदे भी गैसट वालों ये ऑर्डर आया, फिर वो चीज़ प्रिपेयर हुंदी आ। जिहड़ा बच्चे किचन दे विच करदे आ उहनूं कहंदे आ KOT, किचन ऑर्डर टिकट। ठीक है, जिहड़ा मीडिया सॉफ्टवेयर हुंदा वा उहदे विच किचन दे विच जदों कोई जिहड़ा अपना स्टीवर्ड आ जिहड़ा वेटर आ वो जदों अपना ऑर्डर लैके जांदा फूड दे वास्ते वो जाके कंप्यूटर दे उपर KOT दे विच फिल कर दिंदा भी इन्ने नंबर टेबल का ये ऑर्डर आया। वो जिहड़ी KOT आ वो डायरैक्ट किचन दे विच एक प्रिंट कटदी आ, एक पर्ची निकलदी आ जिहदे उपर गैसट का ऑर्डर लिखिआ हुंदा भी इन्ने नंबर टेबल ते ये वाला ऑर्डर प्रिपेयर करके भेजना।
ठीक है बच्चों, इत्थे अपनी जिहड़ी अज दी वीडियो खत्म हुंदी आ। मैं ये आस लगाउणा कि तुहानूं सारिआं नूं वीडियो चंगी लगी होएगी ते तुसीं काफ़ी इतों इन्फॉर्मेशन जिहड़ी आ वो ग्रहण कर सकोगे। ठीक है बच्चे, अपना ध्यान रखो, करोना तो बच के रहो, तो अपने मास्क जरूर वेयर करा करो। थैंक्स बेटा।